10,000 रुपया दिया जा रहा है 75 लाख लोगों को, तो खर्चा तो स्टेट का बढ़ेगा ही। जब खर्चा बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा। अब आप इसे ऐसे समझिए, बिहार का जो टोटल रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, अनुमानित जो बजट कहता है 2025-26 में टोटल रेवेन्यू कह रहा हूं, वह 2,60,000 करोड़ के आसपास है बिहार का। और जो अब तक का कर्जा है वह 4,16,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू है उससे 50% ज्यादा तो कर्जा है। मतलब बिहार सरकार कई माध्यमों से जो कमाई कर रही है उससे ज्यादा तो बिहार सरकार का कर्जा है। और जब इस कर्जे को बिहार की 13 करोड़ की आबादी के हर एक व्यक्ति पर बांट दिया जाए तो यह 35,000 रुपए के आसपास आता है। मतलब जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी महीने की 5 से 6,000 रुपए है, उस राज्य पे सरकार के कर्जे का जब बंटवारा होता है तो 35,000 तो कर्जा हो जाता है। और अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 38% के आसपास, जो बिहार की टोटल जीडीपी 10,94,000 करोड़ के आसपास बनती है, तो उसका 38% बिहार का टोटल कर्जा बनता है। अब यह जो कर्जा बना हुआ है उस कर्जे पर तकरीबन 23,000 करोड़ तो ब्याज देना है बिहार सरकार को बजट से। ये स्थितियां हैं। और केंद्र सरकार का नियम यह है कि राज्य का जो कर्ज होना चाहिए उसकी लिमिट 40% से ज्यादा ना हो कुल जीडीपी के, तो 38% हो गई है। 2021 में 30% के आसपास थी और लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि स्थिति बहुत कमजोर है। जो बहुत ही गंभीर अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि गरीब मुल्क में कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है, सरकार कर्ज लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज ले, लेकिन कर्ज लेने के बाद उसका परिणाम दिखना चाहिए कि उस कर्जे का इस्तेमाल हुआ है। यहां पे तो परिणाम दिख ही नहीं रहा है। अगर परिणाम दिखता, यह दिखता कि भाई टोटल जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है, तो वो दिखना चाहिए था। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी हुई दिखती। यहां पर तो 5 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, यह योजनाएं राज्य की दृष्टि से, राज्य की लोक कल्याणकारी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गलत योजना है। कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि भाई राज्य इतना भ्रष्ट है, कुछ तो मिल गया लोगों को, ठीक बात है, उसकी इच्छा बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जा रहा है। भाई इतनी भ्रष्ट सारे के सारे नेता हैं, सब कुछ लूट ले रहे हैं, तो कुछ तो अगर लोगों को मिल जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम राज्य की बुनियादी चरित्र के बारे में सोचेंगे तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यह योजनाएं जो बहुत दीर्घकालिक मानव संसाधन का निर्माण नहीं करती है, वह अंततः हम सभी पर ही भार बन करके आती है।